सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद के प्रथम 4 अध्यायों का हम लोग विचार कर चुके हैं। अब 4 अध्याय बाकी हैं और आपका ज्ञान यज्ञ भी आधा बाकी है। एक दिवस पाठ हमारा पीछे चल रहा है। तो देखिए 4 अध्याय कर चुके। आज हम लोग 5वें अध्याय का विचार प्रारंभ कर रहे हैं। क्या बताया जा रहा है 5वें अध्याय में? तो सबसे पहले प्राण विद्या बताई जा रही है। प्राण उपासना, प्राण विद्या यानी प्राण उपासना। उसके बाद पंचाग्नि विद्या या पंचाग्नि उपासना बताई जाएगी। तद अनंतर वैश्वानर विद्या का प्रसंग आएगा। मुख्य विद्या अध्याय में कही जाने वाली है। तो सबसे पहले प्राण विद्या है। तो देखिए भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं। वृत्त का अनुवाद करते हुए वर्तिष्यमाण अध्याय के साथ संगति बता रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं सगुण ब्रह्म विद्या या उत्तरा गति ही उक्ता। पीछे कौशल विद्या के अंत में गति बताई। इसकी गति सगुण विद्या की। अर्ची मार्ग से गति बताई। अर्ची मार्ग से यानी जो सगुण ब्रह्म उपासक है उनका जब ये शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटने के अनंतर ज्ञाति बंधुओं के द्वारा इस शरीर का अग्नि संस्कार होगा। लकड़ी में, किसमें? विद्युत में नहीं, लकड़ी में ही होना चाहिए। लकड़ी में अग्नि संस्कार होगा और एक बाल भी उखाड़े बिना, ठीक ना, इस शरीर में से एक बाल भी उखड़ना नहीं चाहिए। जैसा है वैसा शरीर का अग्नि संस्कार होगा। अग्नि संस्कार के अनंतर अर्ची अभिमानी देवता की प्राप्ति, अहर अभिमानी शुक्ल पक्ष इत्यादि जो है बता दिया गया है। और वो जो है ब्रह्मलोक को एक सगुण उपासक प्राप्त करता है, ये बता दिया गया। अब अथ इदानीम यानी इस 5वें अध्याय में
भी जो पंचाग्नि विद है, यानी इसके अनंतर उपासना आएगी पंचाग्नि उपासना। तो पंचाग्नि उपासना जिस गृहस्थी ने की है, क्योंकि पंचाग्नि उपासना का अधिकारी गृहस्थी है, और वो पंचाग्नि उपासक जो गृहस्थी है उसको भी यही सगुण विद्या के फलस्वरूप जो गति की प्राप्ति हुई वही गति की प्राप्ति होगी। यदि कोई गृहस्थी पंचाग्नि विद्या या पंचाग्नि उपासना करेगा तो उसके बाद जो ऊर्ध्व रेतस है यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उसको भी उत्तर गति की ही प्राप्ति होगी। ठीक। और भी जो विद्यांतरशीली है और भी इससे अतिरिक्त जो भी विद्या यानी पंचाग्नि विद्या से अतिरिक्त जो भी पीछे भी जो सगुण विद्या शांडिल्य वगैरह कही थी कि नहीं, उन सब का फल उत्तर गति है। अब यद्यपि पंचाग्नि उपकौशल विद्या के प्रसंग में ये जो गति बता दी गई, फिर भी पंचाग्नि विद्या के प्रसंग में इसको पुनः बताई जाएगी। उत्तरागति का उल्लेख पुनः फिर से आएगा वहां पे। और दक्षिण दिक संबंधी गति जो केवल कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होती है, यागादि कर्म के अनुष्ठान के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली जो गति है, धूम मार्ग जिसको कहते हैं, दक्षिण गति कहते हैं, जो पुनरावृत्ति रूपा है, वो बताई जाएगी। और तीसरी गति है तृतीया गति, जो कष्टतरा है। जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयम स्थानम से कहा जाए, वो भी इस पंचाग्नि विद्या के उपासना के प्रसंग में उनका भी उल्लेख होगा। तो इस अध्याय में उपासना के फलस्वरूप जो लोकांतर गमन, यागादि कर्मानुष्ठान के फलस्वरूप भी लोकांतर गमन ही फल, और विद्या या उपासना एवं कर्म से जो हीन व्यक्ति है, जो स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक जीवन जी रहा है, जिसको वेद के विधि निषेध का कोई ख्याल ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो अधोगति बताई, तो ये संसार की 3 गति मानी गई है। प्रारंभ में हमने आपको कहा था संसार की इस प्रकार से कितनी गति है? 3 गति है। उपासना से होने वाली गति, उत्तरागति, यागादि कर्म के फलस्वरूप जो प्राप्त होने वाली दक्षिण गति, और स्वाभाविक कर्म के फलस्वरूप यही चक्र के समान होने वाली अधोगति, तिर्यक गति। कौन से? तिर्यक गति। तो सज्जनों, ये 3 गति है। ये तीनों गति का उल्लेख इस अध्याय में पंचाग्नि विद्या के प्रसंग में श्रुति बता रही है। क्यों बता रही है? उपनिषद में तो ब्रह्म विद्या की बात होनी चाहिए। तीनों प्रकार की गति का जो हेतु है अविद्या, उसका उपमर्दन करने के लिए ये उपनिषद का आरंभ हुआ है। तो फिर इन गतियों का यहाँ क्या काम है? तो देखिए, आप लोगों ने ब्रह्म सूत्र के 3 अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण में इसको सुन लिया कि बाकी? 3 अध्याय का पहला पाद का पहला अधिकरण, इसमें इस बात का विचार है
कि क्यों ब्रह्म विद्या के प्रसंग में गतियों को बताया जा रहा है? तो कहा वैराग्य के लिए, आपको वैराग्य हो, कर्म के फल से होने वाली गति से वैराग्य हो, और वैराग्य करके क्या लेना है? ब्रह्म ज्ञान की ओर उन्मुख होना है, ठीक है नहीं? अभिमुख होना है, ब्रह्म ज्ञान की ओर अभिमुख होना है। इसलिए आपके मन में एक ही मार्ग बचा रहे कि बस ब्रह्म ज्ञान, जो प्रारंभ में बताया ना, अद्वैत आत्मविज्ञान, जो तीनों प्रकार की गति के हेतु का उपमर्दन करने वाला है। तो एकमात्र आत्मज्ञान में निष्ठा बढ़े, इसलिए ये गति बताई जा रही है। वैराग्य हेतु हो वक्तव्या इति आरभ्यते। वैराग्य के लिए ये यहां बताया जाएगा। ठीक है, चलो, ये तो आपाततः जो है अध्याय की बात हुई, लेकिन इस अध्याय के प्रारंभ में सबसे पहले प्राण विद्या बताई जा रही है। प्राण विद्या का पूर्व के साथ जो अनंतर संगति क्या है? तो भाष्यकार तो अनंतर ग्रंथ संगति बता रहे। तो पीछे हम लोगों ने अंतिम खंड में यज्ञ संबंधी बात का विचार कर लिया। वो जो है कर्म विधि हुई, तो वो कर्म विधि जो है वो आप, या कर्मानुष्ठान, वो आप कब कर सकते हैं? आपके पास धन होना चाहिए। याग आदि कर्म करना है तो हर कोई कर सकता है क्या? अर्थित्व एवं सामर्थ्य चाहिए। क्या चाहिए? अर्थित्व चाहिए और सामर्थ्य, दो चाहिए, तब जाकर के आप याग आदि कर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो अर्थित्व, धन संपत्ति, उससे ही सामर्थ्य आएगा। तो धन संपत्ति होने पर ही जो है आप याग आदि कर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं। पूर्व के साथ संगति बता रहे। और वो धन संपत्ति की जो प्राप्ति है वो जो है श्रेष्ठ सती एवं संभवती, आपके अंदर श्रेष्ठ गुण आ जाए, है? श्रेष्ठ गुण आने पर ही तो धन संपत्ति होगी। और धन संपत्ति वाले को क्या कहते हैं बता? श्रेष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेष्ठ का अपभ्रंश शेठ हो गया। ये जो है ना शेठ, वस्तु तो वो शेठ शब्द नहीं, श्रेष्ठ शब्द है। क्या है? श्रेष्ठ। इसलिए धन संपत्ति वाले को श्रेष्ठ बोलते हैं, श्रेष्ठ ही है। तो श्रेष्ठ गुण होने पर ही जो धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो आप कहेंगे कि देखो पहले श्रेष्ठ हो या बाद में धन आने पर श्रेष्ठ हो। तो देखिए, धन के लिए योग्यता तो चाहिए, ठीक है? अनधिकारी के पास धन आ जाता है तो क्या होता है? उसका सदुपयोग होता है? नहीं, उसका दुरुपयोग होगा या अनुपयोग होगा, सदुपयोग नहीं होगा। या वो खुद खर्च ही नहीं करेगा, या करेगा तो जो है कुमार्ग में खर्च करेगा वो। इसलिए श्रेष्ठता से अभिप्राय है अधिकारी। और वो जो है अधिकारी श्रेष्ठता की सिद्धि जो है प्राण उपासना से संभव है। तो जो पहले इस प्रकार की प्राण उपासना नहीं कही, वो प्राण उपासना यहाँ पर बताई जा रही है। तो प्राण उपासना का उल्लेख करने के लिए भाष्यकार पहले प्रसंग बता रहे। पीछे आप लोग देख गए, प्राण श्रेष्ठ वागादिभ्य, वागादियों से प्राण श्रेष्ठ, ये सुन चुके हैं नहीं? और
जान श्रुति और रेको के प्रसंग में भी प्राणो वाव संवर्ग, प्राण क्या है, संवर्ग है, ये भी आप सुन चुके। प्राणो ब्रह्म, प्राण ब्रह्म है, ये भी आप सुन चुके। बहुत प्रकार से विजय प्राण का ग्रहण किया। अब वो जो प्राण है वो क्यों वागादियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ये जो है ये इसमें बताया जाएगा। प्राण जो है वागादियों की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों है, ये सब इकट्ठा करके फिर ये भी बताया जाएगा कि श्रेष्ठ होने पर उसका फिर क्यों उसकी उपासना की जाएगी। तो श्रेष्ठत्वादि गुण के कारण, तो श्रेष्ठत्वादि गुण का विधान अब कर्तव्य हो गया। इसलिए सबसे पहले इस अध्याय के प्रारंभ में देखो श्रेष्ठत्वादि जो है गुण का विधान किया जा रहा है। अथ पंचमोऽध्यायः ओम यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। कहा कि यह माने कश्चित, हम में से कोई, ठीक ना, यह ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं वेद, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जो जानता है, हम में से कोई ज्येष्ठ या ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है। ज्येष्ठ यानी जो है वय में जो प्रथम हो उसको ज्येष्ठ बोलते हैं, ठीक है नहीं। ज्येष्ठ का अर्थ यहाँ वयसा प्रथमम, जो आयुष में बड़ा है उसको क्या कहते हैं, ज्येष्ठम। और श्रेष्ठम से गुणेभ्य अधिकम, गुणों से जो अधिक हो उसको यहाँ श्रेष्ठ कहेंगे। तो अब ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जो वेद यानी जानता है तो उसका फल है ज्येष्ठश्च वै श्रेष्ठश्च भवति। तो वो भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है, ये कहा। स ज्येष्ठश्च वै श्रेष्ठश्च भवति, वो उपासक भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुण वाला हो जाता है। तो पहले यहाँ फल से अभिमुख किया, उपास्य स्वरूप नहीं बताया, किंतु पहले फल से अभिमुख किया। देखिए ये हमारा स्वभाव है, फल से अभिमुख करने पर ही जो हम प्रवृत्त होते, वैसे नहीं होते। इसलिए यहाँ जो है पहले फल से पुरुष को अभिमुख करके फिर ये ज्येष्ठ कौन है, श्रेष्ठ कौन है, ये अब बता रहे हैं। प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च, ये जो प्राण है ना वही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। प्राण जो है वो क्यों भाई, प्राण ज्येष्ठ क्यों है और प्राण श्रेष्ठ क्यों है? तो देखो प्राण ज्येष्ठ किसकी अपेक्षा ज्येष्ठ है, तो कहिए देखो वागादिभ्य, वय से। अब ज्येष्ठ जो वय से बड़ा है उसको क्या कहा, ज्येष्ठ। तो ये प्राण भाई जो है वो भी वागादि की अपेक्षा, वागादि से वय से श्रेष्ठ है, यानी आयु से बड़ा हुआ। वागादि की अपेक्षा उसका पहले जन्म होता है, इसलिए वो आयु से ज्येष्ठ है। आप कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखिए गर्भ में जो है सबसे पहले प्राण का आविर्भाव होता है। प्राण की वृत्ति जो है पहले होती है। वागादि तो जब शरीर के गोलक बनते हैं तब जाकर के गोलक में उसको स्थान मिलता है, किंतु प्राण तो पहले से ही विद्यमान होते हैं, और प्राण नहीं रहते तो गर्भ की वृद्धि नहीं हो सकती थी।
गर्भ की जो वृद्धि बता रही है वो प्राण के अस्तित्व को पहले से है ये बता रही है। और वागादियों का जन्म तो जब ये गर्भ शिशु का विकास होगा, उसमें गोलक जब उभरेंगे, तब वो गोलक के अनंतर जो है वागादि वृत्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये वागादि की अपेक्षा ज्येष्ठ है। और देखो, इसलिए ये वय से ज्येष्ठ हुआ और श्रेष्ठ भी है। श्रेष्ठ कैसे है ये अभी जो है आख्यायिका के द्वारा बताया जाएगा। ये प्राण वागादि की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो ये निश्चित हो गया कि प्राण ज्येष्ठ भी है और प्राण श्रेष्ठ भी है। श्रेष्ठ है अभी आगे बताया जाएगा, ज्येष्ठ बता दिया। तो यो है वही जो ज्येष्ठ, अब ऊपर वाला लगा लीजिए, जो प्राण को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जो है चिंतन करेगा तो वो भी जो है उनको फल मिला, वो ज्येष्ठ हो जाएगा और श्रेष्ठ हो जाएगा। अब देखिए आगे, ये जो प्राण है उपास्य है, ये निश्चित हो गया, ठीक। अब उपासना के लिए गुणांतर का विधान किया जा रहा है। प्राण में मुख्य उपासना है यहाँ, प्राण ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है ये, और गुणांतर बताया जाएगा। यो ह वै वसिष्ठं वेद वसिष्ठः स्वानां भवति भागवाव वसिष्ठः। यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रतिह तिष्ठति अस्मिंश्च लोके अमुष्मिंश्च चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा। तो देखिए, इसमें कहा कि जो वशिष्ठ को जानता है वो स्वानाम वशिष्ठ भवति। वशिष्ठ यानी जो है वसित्रितम, आच्छादितम जो है वसुत्तम है, वसुवत्तम यानी जो है वास। वशिष्ठ का यहाँ अर्थ है वस्त्र से युक्त। वसित्रितम आच्छादयित्रितमम और वसुमत्तमम, ये जो है आप जो है ये निवास का कारण बन जाएगी, ठीक है कि नहीं। आप में सब निवास करने लगेंगे, लेकिन आपका निवास बड़ा हो तब तो। और बड़ा निवास कब होगा? धन के रहते हुए तो आप बड़ा मकान बनाएंगे, ठीक ना। निवास का कारण बन जाएंगे। यहाँ जो है वस्त्र आगे बताएंगे। तो आप भी जो है वशिष्ठ हो जाता है अपने ज्ञातियों में। कौन वशिष्ठ है? तो कहा वाग वाव वशिष्ठ, वाग वाणी व्यशिष्ठ, ठीक। वाणी को यहाँ वशिष्ठ गुण से युक्त बताया। वाणी वशिष्ठ क्यों है? देखो, इसलिए कि वाग्मिनो ही पुरुषा वसंती अभिभवंती अन्यान वसुमत्तमा, अतः वाग वशिष्ठ। वाग्मिन यानी वाक चतुर। देखो, लोक में जो है सफल कौन होता है? वाक चतुरी जो है, कुछ भी न हो लेकिन आपके वाक चातुर्य है तो लोग आपको चारों ओर घेर के रखेंगे, है ना। ये है, तो अन्य पुरुषों के लिए वास का कारण बन जाता है, ठीक। तो वाक में जो है वशिष्ठ गुण बताया। यो ह वै प्रतिष्ठा वेद, जो प्रतिष्ठा को जानता है तो प्रतिह तिष्ठति अस्मिंश्च लोके अमुष्मिंश्च चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा। अब जो है प्रतिष्ठा गुण को लेना है। वो प्रतिष्ठा गुण को जो जानता है वो अस्मिन लोके अमुष्मिंश्च, इस लोक और परलोक दोनों में वो प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रतिष्ठित कौन है? तो का चक्षु ही प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा गुण वाले चक्षु है। क्योंकि चक्षु से ही जो है आप देखते हुए पर्वत के ऊपर भी चढ़ जा सकते हैं, ठीक है नहीं, आपकी वहां भी प्रतिष्ठा हो जा सकती है। यो हवै संपदम वेद सह अस्मै कामः पद्यन्ते देवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रम वाव संपत्। अब संपत्ति गुण का विधान किया। जो संपत्ति गुण को जानता है वो भी जो है अपने
प्राप्त होते हुए उसको सर्व प्रकार की कामनाएं प्राप्त होती है, देव संबंधी मनुष्य संबंधी जो है फल मिल जाता है उसको। कौन है संपत्तिवान? तो कहा श्रोत्रम वाव संपत्ति। यहाँ श्रोत्र को संपत्ति बताया। क्यों? श्रोत्र के द्वारा आप वेद का ग्रहण करेंगे और वेदार्थ का विज्ञान होगा और उससे कर्म करेंगे और उससे जो है कर्म के फलस्वरूप आप इच्छित संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो है काम संपत्ति का हेतु है श्रोत्र है, ठीक न। यो हवा आयतनम वेद आयतनम स्वानम भवति। अब आयतन गुण को जो जानता है तो वो अपने ज्ञाति बंधु में वो आयतन वाला हो जाता है, आश्रय वाला, सबको आश्रय देने वाला हो जाता है। कौन है आश्रय? तो कहा मनो हवा आयतनम, या मन ही आयतनम है। अतः तो ये हो गया मन आयतनम। अब यहां से जो है आख्यायिका बताई जा रही है कि प्राण श्रेष्ठ क्यों है, इस विषय में आख्यायिका। अब एक एक गुण में जो है ये बता दिया। क्या हुआ? मन आयतन, देखो इंद्रिय के द्वारा उपहित जो विषय है उसको जो है भोक्ता के लिए जो है वो संग्रह करने वाला होता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए आयतन। अब देखे इन सब के अंदर एक एक गुण बताया। अब अतः प्राणाहम श्रेयसी व्युदीरे अहम श्रेयान अस्मि, अहम श्रेयान अस्मि। अब यहां पर ये जो गुण बताए तो ये सब गुण जो है एक एक इंद्रिय के बताए। अब ये जो एक एक इंद्रिय के गुण वो इंद्रिय के नहीं, किंतु प्राण के है, ये बताने के लिए आख्यायिका है। तो आख्यायिका का स्वरूप देखो, प्राणाहम श्रेयसी, ये सब प्राण यानी वाक, ये जो बताए गए ना प्राण, फिर क्या बताया? वाक, उसके बाद चक्षु, ठीक है नहीं, श्रोत्रम, यानी आप जो है इससे उपलक्ष्य मानकर सब पूरा जो है कार्यक्रम संग्रात मान लीजिए। इसमें अब इन लोगों ने जो विवाद कहा कि श्रेष्ठ कौन है ये निश्चित किया जाना चाहिए, तो विवाद हो गया। अब सब कहने लगे हम ही श्रेष्ठ है, कोई जो है स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अहम प्राण अहम श्रेयसी व्युदीर, सबने अपना अपना दावा कर दिया कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, श्रेयान अस्मि। तेह प्राणा प्रजापतिम पितरम एत्य ऊचुः, प्रजापति के पास गए, जो अपने जनिता है वो, उसके पास गए और ऊचुः भगवान को नः श्रेष्ठ इति, हम में से श्रेष्ठ कौन है आप बता दीजिए, हमारा झगड़ा हो गया है और निश्चित हो नहीं रहा है। देखो झगड़ा होता है तो एक दूसरे से निश्चित नहीं होता, थर्ड पार्टी जाए निश्चित करने, है ना। तो गए प्रजापति ने के पास, कहा कि तान हुआ च यस्मिन् उत्क्रांते शरीर पापिष्टतरम इव दृश्यते स वह श्रेष्ठ। उन्होंने युक्ति से बताया। प्रजापति कहने लग गए कि देखो तुम लोग परीक्षा कर लो, यस्मिन् व उत्क्रांते, जिसके इस शरीर से उत्क्रमण करने पर ये जो शरीर है वो पापिष्टतरम इव दृश्यते, पापिष्ट तरह जो हो जाएगा ना, पापिष्टतरम इव यानी अतिशय पापी, दृश्य दिखाई पड़ेगा तुम लोगों को, अस्पृश्य दिखाई पड़ेगा, अशुचि दिखाई पड़ेगा, तब समझ लो कि स वह श्रेष्ठ है, तुम से वो श्रेष्ठ है, ये निश्चित कर लो, ठीक ना। तो ये प्रजापति जी ने इसको इस प्रकार से क्यों कहा, स्वरभंग उपाय से क्यों कहा, तो भाष्यकार लिखते हैं तद दुखम परिजिहीर्षो। देखो प्रजापति के लिए तो सब बच्चे बराबर है, सीधे तौर पर कह देते हैं तो और को दुख लग जाता है, इसलिए कहा तुम ही जो है खुद इसका निर्णय कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि देखो आगे, साह वाग उच्च क्राम सा संवत्सरम प्रोष्य पर्येति उवाच कथम अशकत ऋते मज्जीवितुमिति।
यथा कला वदन्तः प्राणान्त प्राणेन पश्यन्तः चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तः मनसा एवं इति प्रविवेशः वाक्। तो सबसे पहले जो है वाणी को बड़ा अभिमान था, वो कहते मेरे बिना तो ये शरीर रह नहीं सकता, इसलिए मैं ही पहले परीक्षा कर लूं। वाणी ने उत्क्रमण किया और 7 संवत्सरम प्रोष्य, उत्क्रमण करके 1 साल जो है वो बाहर निकल गई, यात्रा पे चली गई, स्वव्यापार से निवृत्त हो गई वो। और फिर जो है संवत्सरम प्रोष्य पर ये थी जो है वापस आकर के बोल रही है, क्या बोल रही देखो, तुम्हारे पर ये थी। आकर इतर प्राण को कहने लगी, उवाच कथम अशकत रीति मत जीवी, तुम मेरे बिना तुम लोग कैसे जी गए हुए, तुम तो जी रहे हो, बढ़िया से खा रहे हो पी रहे हो, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या हुआ आखिर, मेरे बिना तुम लोग कैसे जिंदे रह गए। तो कहने लगे, और जो है प्राण कहने लगे, यथा कला अवदंतः, एक मूक व्यक्ति जी नहीं सकता क्या, मूक व्यक्ति, यथा कला यानी मूका, कला का अर्थ है मूका, जो मूक व्यक्ति जैसे जी लेता है ना, वैसे हम लोगों ने भी जी लिया, बोलने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना बोले हमारा काम चलता रहा, कोई बात नहीं। तो वाणी को लगा कि देखो मेरी कोई महिमा नहीं। प्रविवेश वाक्, वाणी ने चुपचाप जो अपने गोलक में प्रवेश कर लिया था। ऐसे ही 9वीं कंडिका में जो है चक्षु को देख लीजिए, देखो पाठ कर लेते। चक्षुर उच्चक्राम तत्संवत्सरम प्रोष्य पर्यति उवाच कथम अशकत्रिति मज्जीवितुमिति यथा अंधा अपश्यन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तः वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्त मनसा एवं इति प्रविवेशः चक्षुः। चक्षु भी जो है हरिद्वार की यात्रा करने चली गई है ना, उनको लगा कि देखो मेरे बिना तो ये जी नहीं सकेंगे, और गंगा स्नान करके चलो देख लेते क्या हुआ मेरे बिना। आई तो देखा तो वैसे ही चल रहा है उनका जीवन, कोई फर्क नहीं पड़ा, कैसे जी लिया। तो क्या देखो अंधा व्यक्ति नहीं जी सकता क्या, अंधा व्यक्ति जो है चक्षु न होते हुए भी सारी क्रिया करता है, तो चक्षु को भी लग गया कि मेरी कोई महिमा। प्रविवेश चक्षु, चक्षु ने भी अपनी गोलक में प्रवेश कर लिया। 10वीं कंडिका देख लो। श्रोत्रम उच्चक्राम तत्संवत्सरम प्रोष्य पर्येति उवाच कथम अशकत्रिति मज्जीवितुमिति यथा बधिरा अचृण्वन्त प्राणन्त प्राणेन वदन्त वाचा पश्यन्त चक्षुषा ध्यायन्त मनसा एवं इति प्रविवेशः श्रोत्रम। अब ऐसे श्रोत्र ने भी जो है परीक्षा कर ली, श्रोत्र ने भी आकर के देख लिया कि ये तो जी रहा है अभी। पूछा आखिर कैसे जी लिया, यथा बधिरा अशृण्वन्त, गहरा व्यक्ति जो है बिना सुने भी नहीं जी सकता, वैसे हम लोगों ने जी लिया। उन्होंने अपने गोलक में प्रवेश कर लिया। मनोह उच्चक्राम तत्संवत्सरम प्रोष्य पर्येति उवाच कथम अशकत्रिते मज्जीवितुमिति यथा बाला अमनसः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तः चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण एवं इति प्रविवेशः मनः। मन ने लगा कि देखो मेरे बिना तो ये रह ही नहीं सकते, इसलिए वो भी जो 1 साल के लिए बाहर निकल गया। आकर के पूछा कैसे जी लिया मेरे बिना, तो कहते हैं देखो बाला अमनस, जो बालक जो है वो जो है अमनस, अमनस यानी उसको मन नहीं होता ये बात नहीं, लेकिन उद्भूत अवस्था में नहीं होता है, तो जैसे वो जी ले लेता है वैसे हम लोग ने जी लिया। उन्होंने भी अपने गोलक में प्रवेश कर लिया। 12वीं कंडिका देख लो। अतः प्राण उच्चक्रमीशन स यथा सुहयः पड़वीश शंकुन संखिदेत एवं इतरान प्राणान समखिदत तम अभिसमेत्य ऊचुः भगवन् एधि त्वं नः श्रेष्ठोसि मा उत्क्रमे इति। अब देखो प्राण देव ने जो है बिस्तर बांधना शुरू किया। अरे आप लोगों ने परीक्षा कर ली अपनी श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए, अब हम जो है गंगा स्नान करके आ जाते हैं।
तो देखिए उन्होंने अभी जो है समेटना शुरू नहीं किया था। समेटना शुरू कर दे तो सब इंद्रिया जो है गोलक से उखड़ने लग जाती। अभी इच्छा की, फिर जो है अपने को समेटना शुरू कर दिया। उच्च क्रमिशंस, इच्छा की, ठीक है नहीं, इच्छा की, धीरे धीरे अब बाहर निकले नहीं है, अभी इच्छा की केवल उच्च क्रमिशन। तो क्या हुआ देखो और प्राणों की क्या स्थिति हुई, और प्राण यानी वाघ आदि ले लीजिए। यथा सुहयः पड़वीश शंकुन संखिदेत, ये दृष्टांत है। देखो सुहयः, ये घोड़ा बेचने वाले होते हैं ना, सौदागर, वो घोड़ा लेकर के घूमते हैं गांव गांव में पहले जमाने में। आजकल तो कोई घोड़ा खरीदते ही नहीं, घोड़ा रखना जो है बड़ा महंगा हो गया है ना। इससे टू व्हीलर ठीक है, देखो जब चलेगी तभी तो वो पेट्रोल खाएगी, और घोड़ा तो वैसे भी उनको खाना देना पड़ता, इसलिए किसको पोषण नहीं होगा। और रखना है तो बांधेंगे कहाँ, बताओ भाई, है बांधने की समस्या होगी। तो घोड़ा लेने के लिए कोई आते हैं, वो पूछते कैसा घोड़ा है, तो जो है सौदागर है ना, उसको परीक्षा करने के लिए क्या करते हैं, 4 खीले गाड़ देते हैं और बराबर रस्से बांध करके उस खीले से जो घोड़े के 4 पैर जो है बांध देते हैं। फिर क्या करते हैं, वो जो सौदागर होता है ना, वो उनको चाबुक मारता है। तो घोड़ा यदि सुहय है यानी अच्छा है घोड़ा, तो चारों पैरों को एक साथ में वो जो है एक साथ में उछलता है घोड़ा, चारों पैरों से एक साथ में उछलता है और उछलते हुए चारों खीलों को उखाड़ फेंकता है। तो वो घोड़ा सुहया माना जाएगा, ये घोड़ा ठीक है, लेने लायक है, तो लेने वाला खरीद लेता था। तो देखिए सुहयः पड़वी ईश शंकुन, पड़वी ईश शंकुन, देखो पड़वी देखो कहते हैं पाद बंधन, ईश, ठीक है ना। और शंकुन यानी उनको जो कीला है, पैरों को बांधने वाले कील, पड़वी को जो है पड़वी को बांधने वाले शंकु, पड़वी ईश यानी पैर को अंकुश में, पैर के स्वामी, जिससे जो है उनके पैर अंकुश में रहते हैं, वो शंकुन यानी कील, ठीक। तो पाद बंधन कील परीक्षण के लिए जो है वो बांधा जाता है कस करके। तो वो जैसे घोड़ा जैसे हमने बताया, उसी प्रकार से संखिदेत यानी समुत्खनेत, समुपाटयेत उखाड़ देता है। तो इस प्रकार से ये दृष्टांत जैसे है, वैसे ही प्राण देवता जब इस कार्यक्रम संघात से निकले, एवं इत्रान प्राणं समखिदत, ऐसे ही और वाघ आदि सब एक साथ में जो इस गोलक से अपने अपने गोलक से उखड़ पड़े, एक साथ में उखड़ गए। देखिए मृत्यु होती है तब ऐसा नहीं कि पहले क्या क्या होता है, सबसे पहले वांग मनसी संपद्यते, ये होता है। वाणी जो है वो मन में लीन हो जाती है, मन प्राणे प्राण तेजसी तेज परस्याम देवतायाम, ये क्रम से होता है। तो क्रम माने एक बार एक साथ में होता है, लेकिन ये बताया जाता है ऐसे। तो उत्क्रांतम उत्क्रामंतम स्थितम वापि, जो कहा है नहीं गीता में भी, नहीं वो दूसरा श्लोक है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, उसका जो उत्तरार्ध है नहीं, मनशिष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरम यद वाप्नोति यच्चाकृत्क्रामति ईश्वर, श्लोक में जो कहा गया ना, इस प्रकार से जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तो सब साथ में ग्रहण करके जाता है। इस प्रकार से प्राण देवता जब निकले तो ये सब भी उखड़ने लग गए, इसकी स्थिति जो है उखड़ गई। तो सबको पता चल गया कि देखो इसके रहने से ही जो है हमारी स्थिति है, ये नहीं रहेंगे तो हमारी स्थिति नहीं होगी। इसलिए इतरान प्राणान सम अखिदत तम ह अभि समित्य ऊचो, देखो सब प्राण ने मिल के सोचा, यानी वाघ आदि प्राण से अभिप्राय। लेकिन यहाँ ये होता है नहीं कि
वागादियों के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है और मुख्य प्राण के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है। तो वागादि प्राण ने जो है मिल करके प्राण देवता से प्रार्थना की, भगवन एधि त्वम नः श्रेष्ठो जी, आप जो है मत उखड़िए, मत जाइए हरिद्वार की यात्रा पर, आप यहीं रहिए, तुम्हारा आपके बिना हम इस शरीर में नहीं रह पाएंगे। नः श्रेष्ठोसी, हमें आप ही श्रेष्ठ है, निश्चित हो गया, हम कभी विवाद नहीं करेंगे। माँ उत्क्रमी ही, आप जो है उत्क्रमण मत कीजिए। तो इतने से थोड़ा ना होगा, कुछ जो है उपहार भी तो लाना होगा। तो अपना अपना उपहार जो है देने लग गई, अपना उपहार यानी अपने अपने एक में जो अपने जो श्रेष्ठत्व है ना, वो भी कहा कि वो आपका ही। देखो सबसे पहले वाघ आ गई, अतः इनम वाग्वाच यद अहम वशिष्ठोस्मि, वाघ ने कहा कि देखे प्राण देवता जी, मेरे में जो ये वशिष्ठ गुण है ना, वो त्वम, वो जो है आप है, वद वशिष्ठोसि, आप ही वशिष्ठ है, मैं कुछ नहीं हूं। अतः एनम चक्षुवाच, चक्षु ने भी आकर के लंबे दंडवत नमस्कार करते हुए कहा कि यद हम प्रतिष्ठास्मि, जो मेरे अंदर प्रतिष्ठित गुण है वो मेरा नहीं है, त्वम तत्प्रतिष्ठासि, वो प्रतिष्ठा गुण वाला आप है, आप उस गुण वाले हैं। अतः एनम श्रोत्रम वाच, श्रोत्र ने भी आगे कहा कि यद हम संपद अस्मि, मैं जो संपद गुण से युक्त हूं, त्वं तत्संपद असि, वो संपद आप है। अतः एनम मन उवाच यद अहम आयतनम अस्मि, मैं जो आयतन हूं, तो वो आयतन गुण वो मेरा नहीं है, त्वं तद आयतनम असि, वो आयतन वाले आप है जी। ठीक है, तो ये सभी इंद्रियों ने अपने अपने अंदर जो गुण था वो कहा कि वो सब आपका है, हमारा नहीं है। इसलिए देखो क्या कहते हैं, श्रुति का वचन है यह, 15 कंडिका है वो श्रुति खुद कह रही है, न वै वाचो न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न मनांसि इति आचक्षते प्राणा इति एव आचक्षते। तो देखिए जब समूह के रूप में जब कहना होता है ना, तब जो है कोई वाणी का नाम नहीं लेता, कोई चक्षु का नाम नहीं लेते, कोई श्रोत्र का नाम नहीं लेता, कोई मन का भी नाम नहीं लेते, बोलते क्या है, प्राणा, ऐसा ही बोलते है ना। अब देखिए शरीर से निकलते तो हम क्या बोलते हैं, प्राण निकल गए, कोई बोलता है कि नहीं, वाणी निकल गए ऐसा बोलते, चक्षु निकल गए, श्रोत्र निकल गया, मन निकल गया ऐसा बोलते, उसके कोई महिमा नहीं है। प्राण की महिमा से महिमान्वित तो है, इसलिए प्राण निकल जाते हैं तो मानते हैं सब निकल गए, ठीक है नहीं, इसमें अंतर्भाव हो जाता है उसका। प्राणा इतीव आचक्षते, प्राणा ऐसा ही बोलते हैं, लोक में भी यही कहा जाता है। प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति, क्योंकि जो है ये जो है प्राण ही है, एतानि सर्वाणि, इंद्रिय समूह जो है उसकी कोई महिमा नहीं है, प्राण से ही इसकी महिमा है। तो हो गया, तो इससे निश्चित हो गया कि प्राण ज्येष्ठ है, तो वह इसे बता दिया, और प्राण ज्येष्ठ है ये भी बता दिया। तो ये प्राण देवता ज्येष्ठत्व और श्रेष्ठत्व, ये दो गुण से प्राण उपास्य है, ये बात निश्चित हो गई, पक्की हो गई। आप उपासना करने चाहते हैं प्राण की, तो आप ये जो है दो गुण से प्राण को आप चिंतन कीजिए, ये प्राण है वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुण से युक्त है, और वो प्राण मैं हूं, इस प्रकार से आपको चिंतन करना, ठीक ना। तो ये उपास्य स्वरूप और उपासना जो है ये खींच करके निकाला जाता है, स्पष्ट रूप से इसमें दिखता नहीं है, आप पढ़ने जाओगे तो ये पता नहीं चलता है, निकालना पड़ता है। ये इस प्रकार से आप कई लोग पूछते हैं कि कैसे उपासना करनी है, ये सब पूछते हैं। अब क्या इसमें इतना तो सूक्ष्मता से बता नहीं सकते हैं, पाठ भी आगे करना है। तो ये जो है चिंतन निश्चित करके रखना, और उपासना का अर्थ ये नहीं कि रोज 1 घंटा आधा घंटा सुबह में बैठे, शाम को बैठे और चिंतन का, ऐसा नहीं, निश्चित करके रखना। जैसे आपने अपना नाम, जिस पिंड का नाम देवदत्त है,
उसको कोई देवदत्त कहते हैं तो सारा व्यवहार देवदत्त से होता है कि नहीं होता है, बताओ, है ना? तो उसका नाम देवदत्त ये किसने धरा? ज्ञाति बंधु हुआ नहीं तो जन्म से उनका गर्भ से साथ में नाम लेकर के आता है कोई नहीं। यहां जो है जैसे पिंड का जन्म हुआ तो फिर नामकरण संस्कार में उसका नाम देवदत्त रख लिया, तो जो है उनका जीवन भर का जो व्यवहार है वो किस नाम से चलेगा? देवदत्त नाम से चलेगा। तो देवदत्त नाम धर दिया। अब जो भी उसकी उपासना करेंगे, उपासना यानी व्यवहार, तो उस कैसे करेंगे? ये देवदत्त है, देवदत्त से व्यवहार करेंगे। तो जो है देवदत्त, इनको उस पिंड का नाम देवदत्त मान करके व्यवहार करोगे तो आपको व्यवहार का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, बताओ? मिलेगा ना? तो ये तो यहां दिया हुआ नाम है, और यहां पर ये जो बताया जा रहा है ये प्राण मैं हूं, इस प्रकार का जो चिंतन करना है, ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व इन दो गुणों से जो है युक्त ये प्राण मैं हूं, इस प्रकार का आपको चिंतन करना। तो चिंतन के लिए कोई सालों लग जाए ऐसा नहीं है, बस ये श्रुति कहती है। कौन कहता है? श्रुति का कथन है ये। देवदत्त है ये ज्ञाति बंधुओं का कथन है, और ऐसा मान करके व्यवहार करने से आपको व्यवहार का फल मिलता है। तो क्या ज्ञाति बंधुओं से भी श्रुति में प्रामाण्य कम मानते हैं? अब क्या ज्ञाति बंधुओं में तो अप्रामाण्य दोष भी आ सकता है, ठीक है कि नहीं? कोई गलत नाम भी लिख जाते, आधार कार्ड में गलत नाम लिख जाता है तो ठीक करवाना पड़ता है, व्यवहार में हानि होती है गलती होने पर। तब श्रुति को तो परम प्रमाण माना गया। क्या है परम प्रमाण? यानी जिसको अपने प्रमाण को सिद्ध करने, प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है। तो श्रुति की बात यदि हम मान करके चले तो आप समझ लीजिए कि हम प्राण है, ठीक न? तो आपका अध्यात्म परिच्छेद छूट जाएगा और अद्वितीय परिच्छेद की प्राप्ति, इसी को कहते हैं ब्रह्मलोक की प्राप्ति। ऐसा चिंतन आपका है तो इस क्रम से आप जो है ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा व्यवहार होगा वैसे ही फल होगा। यही है, इस प्रकार की उपासना ऐसी है, इसमें कोई ऐसा सालों लग जाए या बैठ करके ऐसा करना नहीं पड़ता। किसने आपको परिचय दिया, इसका नाम क्या है, तो कहा देवदत्त, तो फिर आपको रटना पड़ता है। बता दिया इसने कि इनका नाम है तो आप उस नाम से व्यवहार करते। एक बार सुन लिया, आपके अंदर योग्यता है तो वो जो है व्यवहार सफल होगा। यहाँ भी योग्यता प्राप्त करनी है तो आप इस प्रकार से निश्चय कर लेंगे तो ये फल प्राप्त होगा, ठीक ना? ये सब में ऐसे ही समझिए। अब देखिए ये हो गया, सब वागादियों ने जो है अपने अपने गुण जो है प्राण के बताए। इस तरह से जो है प्रथम खंड जो है पूरा हुआ। अगले खंड में देखते हैं। देखिए दूसरे खंड में देखते हैं। तो वागादियों का स्वामी और श्रेष्ठ आदि गुण से प्राण मैं हूं, इस प्रकार से आपको चिंतन करना है। तो ये प्राण उपासना हुई, ठीक ना? ये प्राण उपासना का स्वरूप है। प्राणोस्मि, मैं प्राण हूं, इस प्रकार के प्राण आप है। श्रेष्ठादि गुण से युक्त प्राण मैं हूं, और वागादियों का स्वामी और श्रेष्ठादि गुण से युक्त प्राणोस्मि, मैं प्राण हूं, इस प्रकार का जो है आप चिंतन निश्चय कर लीजिए। इति विद्या, ये जो है निश्चय कर लीजिए। लेकिन ये व्यवहार इतना प्रबल है कि नहीं, तो उससे आपको बलवान होना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये निश्चय कर सकते हैं, तब उपासना आप सफल हो सकते हैं। अब ये प्रधान उपासना बता दी गई। अब जो है अंगभूत जो है वास दृष्टि का विधान किया जा रहा है। इसके अंगभूत, उपासना के अंगभूत
स होवाच किं मे अन्नं भविष्यति इति यत्किंचित् इमा आश्वभ्यः आशकुनिभ्यः इति ऊचुः तद्वा एतद् अनस्य अन्नम् अनोहवे नाम प्रत्यक्षं न एवं विधि किंच न अनन्नं भवति इति। प्राण देवता ने वागादि इंद्रियों को कहा कि देखो आप लोगों ने मेरे को अपने अपने गुण तो प्रदान कर दिए, मेरी श्रेष्ठता भी आपने स्वीकार की, ज्येष्ठता भी स्वीकार कर ली, और जो है मेरे को बड़े उच्च सिंहासन पर आप लोगों ने मेरे को बैठा दिया है। अब खाना पीना भी तो चाहिए। ऐसे बैठा होगे, बड़े सिंहासन पर बैठा होगे, बढ़िया से हार पहनाओगे, लेकिन खाना नहीं दोगे तो वो पहने हुए हार से सुख होगा क्या? तो कह रहे देखो हमारा क्या खाना है, बताओ खाना बताओ। स होवाच किम में अन्नम भविष्यति, प्राण देवता ने कहा, मुख्य प्राण ने कहा मेरा अन्न क्या हो सकता है? मुख्य प्राण ने जो है पूछा, तो सभी ने कहा कि देखो यत्किंच इदम आश्वभ्यः आशकुनिभ्यः इति ऊचुः, जो श्व से लेकर जो शकुनी पक्षी तक जो है वो जो आपका अन्न है, यानी ये जो खाते हैं वो आप ही खाते हैं, ठीक है नहीं? देखिए इतने जितने भी जो भूत प्राणी समुदाय है वो भोजन करते हैं, तो उसमें प्राण रूप से विद्यमान प्राणी तो भोजन करते हैं ना, तो वो जो है अध्यात्म प्राण है। आपको जो है अधिदेव रूप से आपको चिंतन करना है, तो जो भी खाते हैं वो कौन खाते हैं? प्राण ही खाते हैं, यही जो है निश्चित होगा। इसलिए तद्वा एतद् अन्नस्य अन्नम, यही जो है यहाँ पे अन्न से केवल भोजन ही लेना ये नहीं बात, ठीक नहीं? अन्न, अन्न प्राण ने धातु से प्राण बनता, उपसर्ग निकाल दो तो क्या रहेगा? अन्न रहेगा, ठीक नहीं? तो सभी इंद्रियों में लागू हो जाएगा, वागादि सब में लागू हो जाएगा। इसलिए जो है खाते हैं तो प्राण ही जो है खाते हैं और ये उसका प्रत्यक्ष नाम है। अब इस प्रकार से इस गुण से युक्त जो अपने को मानता है मैं श्रेष्ठ अधिक गुण और अन गुण से मैं युक्त हूँ, तो ऐसे प्राण उपासक के लिए फल बताया, न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, उसके लिए कोई अन्न नहीं है, ठीक ना? सर्वम एवं विद अन्नम भवति, उनका सब अन्न है। यदि कोई पक्षी जो है वो पक्षी कोई शाकाहारी पक्षी नहीं, तो वो जो भी खा रहे तो वो प्राण के द्वारा ही, उनके अंदर रहा जो प्राण है उनके द्वारा ही तो खाया जा रहा है। प्राण ही तो अत्ता है, अत्ता चराचर ग्रहणात् सूत्र आपने सुन लिया नहीं? तो कौन है वो? प्राण रूप से परमात्मा ही तो सबको खाते हैं। और उससे आगे जाएंगे तो उत्पत्ति किससे? परमात्मा से, ठीक ना? स्थिति लय यानी जो है सबका ग्रहण, ठीक ना? तो उससे एक प्राण से अभिप्राय परमात्मा निश्चित किया जाएगा। तो ये हो गया। अब कहा कि स होवाच किम में वासः, देखो अब मैंने को कपड़े भी पहनाओगे। पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? पहले नहलाते हैं भगवान को, है ना? नहलाने के बाद जो है अत्तर वगैरह लगाते हैं कि नहीं, सुगंधित द्रव्य लगाते हैं, फिर वस्त्र पहनाते हैं, फिर भोग लगाते। देखो इतने सिंहासन पर बैठा दिया, वस्त्र भी तो पहनाओ। सौवाच किम में वास भविष्यति, मेरा वस्त्र क्या हो सकता है? तो आप इति, जल ही आपका वस्त्र है। अभी तस्माद्वा एतद् अशिष्यन्तः पुरस्ताच्च उपरिष्टात् अदभिः परिदधति लंबुकः वासो भवति अनग्नः भवति। तो देखिए जल ही कहा कि वस्त्र है आपका, वागादियों ने कहा आप इति, यही प्राण का जो है वास है, जल ही वास यानी वस्त्र है। इसलिए लोक में ऐसा होता है, जब हम भोजन करते हैं तो पहले क्या करते हैं? जल ग्रहण करते हैं नहीं? फिर भोजन के बाद भी जल ग्रहण करते हैं। तो ये जो है उसको समझो कि वो
अनग्न करते हैं। प्राण को आप क्या करते हैं? अनग्न करते हैं, आप उसको वस्त्र प्रदान करते हैं। लंबुकः वासः भवति, देखो ये जो है फल है। प्राण इससे जो है वस्त्र प्राप्त करता है, इसलिए अनग्नो भवति, वो अनग्न होता है। यही वास है, उसका वस्त्र है। ठीक, अब ये जो है एक और एक कर्म बताया जा रहा है इसमें। अब जो है कहते हैं तद इत्यादि वाक्य से, यद्यपि आपको जो है इसके साथ जो है उसका प्रसंग नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर पता चल जाएगा। तद एतत् सत्य कामो जाबालो वो श्रुते वयाग्रपद्याय उक्त्वा उवाच यद्यपि एनत् शुष्काय स्थाणवे ब्रूयात् जायरन् एव अस्मिन् शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानि इति। ये जो प्राण विज्ञान बताया कि नहीं अभी तक, यानी ये जो ज्येष्ठादि श्रेष्ठादि गुण से मैं प्राण हूँ, वागादियों का स्वामी हूँ, और ये जो है मेरा अन्न है और ये मेरा वास है। इस प्रकार की ये जो प्राण विद्या है, उस प्राण विद्या को के लिए ये कहा जाता है कि सत्यकामः जाबाल। सत्यकाम जाबाल, अभी पीछे बात आ गई थी कि नहीं, सत्यकाम जाबाल वो जो है प्राण उपासक है वो। तो सत्यकाम जाबाल ने गोश्रुति नामक वयाग्रपाद जो है उसका नाम है। गोश्रुति नामक वयाग्रपाद को ये बताया कि जो प्राण वेत्ता है, प्राण उपासक है, वो प्राण उपासक जो है ये जो प्राण दर्शन, ये प्राण दर्शन उपासना है, उसको यदि शुष्काय स्थाणवे ब्रूयात्, सूखे हुए जो स्थाणु, सूखा हुआ जो वृक्ष का जो एक जो हिस्सा होता है ना, उसको स्थाणु बोलते हैं, उसके सामने भी यदि इस प्राण दर्शन को प्राणविद सुनाता है तो जायरन एव अस्मिन शाखा, देखो तो सूखा हुआ जो है स्थाणु में भी शाखाएं आ जाएगी, वो भी अंकुरित होने लग जाएगा। प्ररोहेयुः पलाशानि, इतना ही नहीं, पत्ते भी उसको जो है लगते चले जाएंगे, शाखा भी आ जाएगी। ये जो है प्राण विद्या की महिमा है, महिमा। अब जो है प्राण दर्शन के इस प्रकार से स्तुति की, ठीक है ना। अब प्राण दर्शन वेद के लिए मंथाक्य कर्म बताया जा रहा है, तो थोड़ा संक्षेप में आपको बता देते। मंथाक्य कर्म प्राण उपासक को ये